अब आते हैं आपके एक एक बहुचर्चित स्टॉक पे जिसका नाम है पोशाक लिमिटेड। तो इसकी काफ़ी सारी बातचीत होती है। तो सवाल ये है हमारे ऑडियंस का और हमारा भी कि ऐसे स्टॉक आप कैसे स्पॉट करते हैं? क्या आपने इसके पीछे कितना समय लगता है ऐसे स्टॉक्स को स्पॉट करने के लिए और क्या थॉट प्रोसेस रहता है? तो देखिए नीरज जी, इसमें दो अलग अलग आई गेस हमारे इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग स्टेजेस हैं। तो पहला स्टेज है, हम एक स्क्रीन चलाते हैं। तो हमारा जो लिटिल चैम्प्स पोर्टफोलियो है, उसके पीछे एक स्क्रीन है। डिटेल में शायद कभी और किताब विताब में डालेंगे, मैं सिंपल में समझा देता हूँ स्क्रीन क्या करता है। उस स्क्रीन का काम है समझना कि लास्ट 6-7 साल में कौन से वो कंपनी है जिनकी फंडामेंटल्स में इम्प्रूवमेंट तीव्रता से आ रही है। राइट। सो कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का स्क्रीन थोड़ा अलग है। राइट। ये जो हमारा लिटिल चैम्प्स पोर्टफोलियो का जो स्क्रीन है, उसमें हम इम्प्रूवमेंट, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू ग्रोथ की जो सिलसिला है, वो एक्सेलरेट हो रहा है या नहीं, ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव हो रहा है या नहीं, वर्किंग कैपिटल साइकिल घट रहा है या नहीं। राइट। इस प्रकार से कुछ 6-7 मैट्रिक्स से हम ऐसे कंपनीज को पकड़ लेते हैं जिनके फंडामेंटल्स में 6 साल के लास्ट 6 साल में एक एक मार्केट इंप्रूवमैंट की झलक दिखाई दे रही है। तो पहला स्टेज है, उसमें पोशाक को हमने पकड़ा करीबन आई थिंक 1.5 साल पहले। फिर दूसरा स्टेज होता है, ये जो हमने पहला चेक करें इंटेग्रिटी। राइट। तो यहाँ पे जो एलेम्बिक के जो प्रमोटर है चिरायु आमीन जी, ये उनकी कंपनी है, ये उनकी अलग दूसरी और लिस्टेड एंटिटी है। तो बहुत एलेम्बिक के क्षेत्र में उनका कैरेक्टर को हमने परखा, और आमीन फैमिली का मैनेजमेंट ऑफ पोशाक हमने काफ़ी बारीकी से समझा कि इन लोगों ने एनुअल रिपोर्ट में कुछ इधर उधर है या नहीं। काफ़ी डीप फोरेंसिक एनालिसिस हुआ। हमारी टीम में 19 CAs और CFAs हैं। तो पूरा फाड़ डाला कंपनी के नंबर को टू असेस द इंटेग्रिटी। फिर आया कि दूसरा स्टेज, कि इन लोगों की कैपिटल एलोकेशन कैसे है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, अच्छा पैसा बनाती है, तो लेकिन वो जो सरप्लस बनाती है वो कहाँ पे डालती है? इज इट यूज टू बाई अ प्राइवेट जेट फॉर द प्रमोटर, और इज इट यूज टू पुट अप न्यू फैक्ट्रीज फॉर द कंपनी, फैक्ट्रीज विच गो ऑन टू जनरेट कैश। राइट। हमने देखा कि कैपिटल एलोकेशन अच्छी हो रही है यहाँ पे। इसमें एक हमारी इशू थी जब हमने कंपनी के साथ रेज किया, हमारी जो सलाह है उनको कि डिविडेंड देना बंद कर दीजिए, डिविडेंड की जरूरत हमको है नहीं। आप अपना सारा जो पैसा है डालिए कंपनी में और ग्रो कीजिए इस बिजनेस को, क्योंकि प्रोस्पेक्ट्स ग्रोथ के बहुत है। तीसरा पीस मोनोपोलिस्ट। राइट। फॉस्जीन बनाता है पोशाक। फॉस्जीन एसेंशियल इंडस्ट्रियल केमिकल है, कुछ जैसे क्लोरीन एसेंशियल इंडस्ट्रियल केमिकल है, फॉस्जीन भी वैसा ही है। लेकिन भारत सरकार कंट्रोल करती है कौन फॉस्जीन कितना बना सकती है। और सिंपल इंग्लिश में ये पोशाक ओनली स्टैंड अलोन स्पेशलिस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ फॉस्जीन इन इंडिया है। एक PSU है जो बनाती है, बट प्राइवेट सेक्टर में ये ओनली स्टैंड अलोन स्पेशलिस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ फॉस्जीन है। एक्सेस डिमांड है इस चीज़ की, ये लार्ज सप्लायर है, इसने कैपेसिटी एक्सपेंशन करके रखी है। हमको सिंपल सी स्टोरी लगी, बैरियर्स टू एंट्री हाई है, नए फॉस्जीन मैन्युफैक्चरर्स की आने की संभावना लो है, और हमको लगा कि मोटा पैसा बनेगा अगले 3-4 साल में। राइट। ऐसे देखिए, ऑब्वियसली हम यहाँ पे शेयर की टिप तो देंगे नहीं किसी को भी, ना ही आपसे हम एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी अगर आप कोई और एक कंपनी बताना चाहे हमारे व्यूअर्स को, जो वो पढ़ पाएँ, आपके फ़िल्टर्स लगा के उसको चेक कर पाएँ, कोई ऐसा स्मॉल कैप, क्योंकि एवरीवन वांट्स कि यार मेरे पोर्टफोलियो में 1-2 स्मॉल कैप तो हो जिनसे मैं बहुत बड़ी जो है उम्मीद रखता हूँ। जैसे आप बता रहे हैं, पोशाक से हम लोग मोटा पैसा बना पाएँगे। तो कोई स्टडी पर्पस के लिए अगर कोई हम बता पाएँ कोई स्टॉक के बारे में? बिल्कुल जी। सो मैं बताता हूँ, लेकिन जस्ट उसके पहले दो अलग अलग डिस्क्लेमर दे देता हूँ। पहला, ये सारे स्टॉक्स के मैं नाम ले रहा हूँ, इसमें मार्सेलस की का भारी निवेश है। मैं मार्सेलस के प्रोडक्ट्स में निवेश करता हूँ, इसलिए मेरा भी भारी निवेश है। मेरे माँ बाप भी मार्सेलस के प्रोडक्ट्स में निवेश करते हैं। तो ये सारे स्टॉक्स में मेरा एक पर्सनल फैमिली स्टेक भी है। तो उस मुताबिक आप लोग इन स्टॉक की टिप्पणियों को नज़रअंदाज कीजिएगा। दूसरी बात, ये जो नोशन है कि लार्ज कैप कुछ अलग है, स्मॉल कैप कुछ अलग है, ये गलत नोशन है। राइट। आपको कंपाउंडिंग टाइटन में जैसे मिलेगी, उसी प्रकार से अच्छे स्मॉल कैप में कंपाउंडिंग मिलेगी। राइट। तो ये दिमाग से मेरे ख्याल से निकाल देना चाहिए कि स्मॉल कैप कुछ अलग है, लार्ज कैप कुछ अलग है, क्योंकि ऐसा मेरे को कभी लगा नहीं है। डोमिनेंस जिस प्रकार की टाइटन की है ज्वेलरी में, उसी प्रकार की डोमिनेंस पोशाक की फॉस्जीन के क्षेत्र में है। बस फर्क इतना है कि ज्वेलरी विशाल मार्केट है और फॉस्जीन का मार्केट नीच मार्केट है। तो अगर और एक उदाहरण मांगे मेरे को पोशाक जैसा, एक लास्ट ईयर की दिसंबर की बात है, हमने टारसन्स नाम के कोलकाता के कंपनी में निवेश किया। राइट। अगेन पहला स्टेप प्रमोटर जी की इंटेग्रिटी, जो कोलकाता के पंजाबी फैमिली है उनका हमने काफ़ी चेक किया, बैकग्राउंड चेक किया, एनुअल रिपोर्ट चेक किए, कोलकाता के सोशल सर्किट में पता किया ये लोग कैसे हैं, कैसा स्वभाव है, कैरेक्टर कैसा है। दूसरा पार्ट, कंपनी की कैपिटल एलोकेशन कैसी है। हैज़ द प्रमोटर फैमिली शोन दैट दे हैव रन द बिजनेस वेल ओवर द लास्ट 10 years? बिकॉज हाल ही का IPO है, थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जाके
कंपनी के पुराने नंबर को डाउनलोड करना पड़ता है। और तीसरा पार्ट डोमिनेंस, राइट? सो टार्सन्स के हमने कस्टमर्स को फ़ोन किया, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को फ़ोन किया, वीडियो कॉल्स किए, उनसे जाके मिले, और जो समझ आया कि लैब कंज्यूमेबल्स का जो मार्केट, मतलब फार्मा का R&D लैब या पैथ लैब का जो लैब होता है, उसके अंदर जो पिपेट्स, जो बीकर्स, जो कार्बॉयस का जो मार्केट है, उसमें ये पूरी तरह से हावी है। ये बाय फार द बेस्ट इंडियन प्लेयर इन द मार्केट है। 50% की ऑपरेटिंग मार्जिन है। ये मार्केट हमारे ख्याल से ग्रो करेगा। 1200 करोड़ की मार्केट है, बट मेरे ख्याल से लीप्स एंड बाउंड में ग्रो करेगा, एंड दिस कंपनी इज द डोमिनेंट प्लेयर इन दैट मार्केट। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.